Namaste and a very good evening to all the lovely audience who have tuned in to watch us live today. I'm Sharmishta Parmar, the host for today's evening. And today, as we begin with our first episode of Festive August. But before we start with our storytelling, let me tell you what is Story Circle Edusarthi all about. Story Circle Edusarthi is a unique platform that nurtures women with intensive skilling, mentoring, and marketing support in storytelling and other creative teaching tools. We help women educators and homemakers to become entrepreneurs. We also provide a certification program for teachers working with children of 4 to 12 years of age. And our greatest thanks to our founder and director, Ms. Yogita Ahuja, who has created this platform for all of us. And as we begin with our festive August, the very first episode, we all know there are many festivals coming up in the month of August. So today we have with us Miss Neeta Joshi, who is a storyteller. She has worked with many schools and NGOs. She also podcasts stories on different platforms. She owns her own story or her own YouTube channel named Chip and Tales. Her aim is to bring smile and laughter to others' life through stories. Welcome, Neeta, on Story Circle Edusarthi platform. Thank you, Samishta, for such a warm welcome. Thank you. So, what are you going to present to us today? जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है, तो एक कृष्णा की स्टोरी सुनाएंगे आज हम. Lovely. That's so good. And so our audience are eager to listen to your stories. And so the screen is all yours. Okay, you can begin. Thank you. नमस्कार सभी को. अगस्त का महीना यानी कि त्योहारों का मौसम, और उसमें जन्माष्टमी का अपना ही एक अलग स्थान है जिसे हम बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं. जन्माष्टमी यानी श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव. यूं तो आपने श्री कृष्ण की अनेकों कहानियां सुनी होगी, चाहे उनकी वो माखन चुराने की हो या शेषनाग पर बैठकर नृत्य करने की, फन पर बैठ के नृत्य करने की, चाहे गोपियों के साथ रासलीला की हो या कृष्ण और सुदामा की कहानी. लेकिन जो कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वह है दो भाइयों की कहानी. एक का नाम है श्री कृष्ण और एक का बलराम. श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही बहुत ही बलवान और बहुत ही शक्तिशाली थे. उनकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे, उनके पराक्रम के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे. जब भी किसी को कोई परेशानी या कोई विपदा में होता तो वो श्री कृष्ण को याद करते, और श्री कृष्ण और बलराम पल में ही, मिनटों में ही उन सभी की परेशानी दूर कर देते. बलराम बहादुर थे, पर वे और भी शक्तिशाली हो जाते जब श्री कृष्ण उनके साथ होते. ऐसे ही एक समय की बात है, किसी गांव में एक दानव, एक दैत्य, एक राक्षस वहां के लोगों को बड़ा परेशान कर रहा था. उसने बड़ा ही उत्पात मचा रखा था. गांव के लोग उससे बड़ा परेशान थे, बड़ा दुखी थे. उन्होंने श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारा. वह गांव श्री कृष्ण के राज्य से काफी दूर था, इसलिए श्री कृष्ण और बलराम दूसरे दिन तड़के सवेरे यानी कि सूर्योदय होने से पहले ही अपने घर से निकल गए. काफी लंबी यात्रा करने के बाद वह उस गांव में पहुंचे. तब तक दोपहर हो चुकी थी, और पहुंचते ही उन्होंने उस दैत्य, उस राक्षस से लड़ाई करके उसका वध कर दिया, उससे धरास्त कर दिया, और गांव वालों को उस राक्षस से सदा के लिए मुक्ति मिल गई. गांव के लोग बड़ा प्रसन्न थे, बड़े खुश थे. उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम का बहुत ही आदर सत्कार किया. उन्हें स्वादिष्ट भोजन और व्यंजन परोसे. श्री कृष्ण और बलराम ने बड़े ही मन से भोजन किया. कुछ देर विश्राम करने के बाद वो उस गांव वालों से विदा लेकर अपने घर की ओर चले गए. थोड़ी देर यात्रा करने के बाद वे एक जंगल में पहुंचे. अब तक शाम हो चुकी थी और अंधेरा घिराने लगा था. श्री कृष्ण ने बलराम से कहा कि हमें रात में यात्रा नहीं करनी चाहिए. बेहतर होगा कि आज रात हम इसी जंगल में बिताएं और कल सवेरे जल्दी हम अपने घर के लिए निकल जाएं. और तभी अचानक से तेज आंधियां चलने लगी और ससराहट की आवाजें आने लगी. बलराम ने कहा, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो,
आज रात हम इस जंगल में ही बिता देते हैं और एक ही जगह रुक जाते हैं और कल सुबह हम अपने घर के लिए निकल जाएंगे। श्री कृष्ण ने आसमान में चंद्रमा की तरफ देखा। आपको पता होगा कि प्राचीन काल में समय का पता हम चंद्रमा और सूर्य की दिशा से लगाते थे। तो श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, अभी रात्रि के 8 बजे हैं, अब से लेकर मध्य रात्रि यानी आधी रात तक मैं विश्राम करूंगा उस पेड़ की शाखा पे और तुम पहरा देना। फिर उसके बाद मैं उठ जाऊंगा और तुम विश्राम करना और मैं पहरा दूंगा। बलराम ने कहा, बिल्कुल ठीक है, और श्री कृष्ण विश्राम करने के लिए चले गए। अब बलराम बड़े ही सतर्क होकर पहरेदारी करने लगे। उन्होंने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई। कभी वह इधर गए, कभी वह उधर गए, और तभी अचानक उन्हें सामने से एक डरावनी, एक भयावह आकृति दिखाई दी। उस भयानक आकृति को देखकर बलराम डर गए। उन्होंने डर के मारे आंख बंद करके चिल्लाया। रात का घनघोर अंधेरा था और पूरी तरह सन्नाटा। बलराम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अब तक वो आकृति चली गई थी, वह गायब हो गई थी। बलराम ने चैन की सांस ली और वह फिर पहरादारी करनी शुरू कर दी। और थोड़ी देर में उन्हें झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आने लगी। बलराम ने झुक कर देखा, वह आकृति फिर से दिखाई देने लगी। कौन हो तुम, और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? और डर के मारे बलराम पीछे होने लगे, और जैसे जैसे बलराम पीछे होने लगी वह आकृति और बड़ी होने लगी। क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? क्यों क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्या चाहते हो? और बलराम डर के मारे भागने लगे वहां से। वो गिरे, फिर उठे और भागने लगे। भागते गए। वो आकृति और बड़ी होती गई, और बढ़ती हुई। बलराम भागते गए और एक पेड़ से टकरा के बेहोश होकर वहीं गिर गए। अब तक मध्यरात्रि हो चुकी थी। श्री कृष्ण विश्राम करके उठ गए और वह नीचे उतरकर बलराम को ढूंढने लगे। अरे, बलराम कहाँ चला गया? मैंने तो उसे यही पहरेदारी करने के लिए कहा था। चलो उसे अभी ढूंढते हैं। और वह इधर उधर बलराम को ढूंढने लगे। तभी अंधेरे में उसे किसी चीज से टकराई। अरे, ये क्या है? अरे, ये तो बलराम है। इसे क्या हो गया? ये ठीक तो है ना? उन्होंने बलराम की नब्ज देखी, उन्हें ठीक से देखा। सांसें तो चल रही है। ओह, लगता है ये थक कर सो गया है। कोई बात नहीं, इसे विश्राम करने देते हैं। अब मैं पहरेदारी देता हूँ। और अब श्री कृष्ण ने चारों ओर अपनी नजर घुमानी शुरू कर दी। वह कभी इधर गए, कभी उधर गए, और तभी अचानक से वही डरावनी, वह भयावह आकृति दिखाई दी। कौन हो तुम? श्री कृष्ण ने दृढ़ होकर, अटल होकर कहा, और वह अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले। ये देखकर वह आकृति थोड़ी सी हिली, और वह आकृति अब थोड़ी छोटी हो गई। उसकी आवाज भी धीमी हो गई। हा 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 हा। अरे, कौन हो तुम, और इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? इतनी जोर से क्यों हंस रहे हो? श्री कृष्ण की बुलंद आवाज सुनकर वह आकृति और छोटी हो गई, एक नारियल के पेड़ के समान। अरे भाई, कुछ बताओगे भी कि तुम्हें क्या चाहिए, या यूं ही हंसते रहोगे, यूं ही चिल्लाते रहोगे? वह आकृति अब बिल्कुल छोटी हो गई, एक सुपारी के आकार के समान। अच्छा, तो तुम नहीं बताओगे कि तुम्हें क्या चाहिए? चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाता हूं। उन्होंने उस आकृति को उठाया और अपनी धोती में बांध लिया और फिर पहरादारी देनी शुरू कर दी। अब तक भोर हो गई थी, सुबह हो गई थी। श्री कृष्ण ने थोड़ी देर विश्राम किया और फिर उन्होंने बलराम को उठाना शुरू किया। बलराम उठो, सुबह हो गई, हमें अपने घर की ओर जा रहे हैं। बलराम उठो। और बलराम घबराते हुए उठे। कृष्ण, वो
अरे अरे, आराम से पहले सांस ले लो, इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या बात है? वो कृष्ण, वो कल रात को एक एक बहुत भयानक सा राक्षस मेरे पीछे पड़ गया और मैं डर के मारी भागता रहा। अरे अरे, रुको। उन्होंने अपनी धोती से वो आकृति निकाली और अपनी हथेली पर रख दी। क्या तुम इसी की बात कर रहे हो? क्या यही था वो राक्षस? लेकिन ये इतना छोटा कैसे हो गया? ये कैसे संभव है? ये देखकर बलराम हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि ये ऐसा कैसे हो गया। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? वो आकृति इतनी छोटी कैसे हो गई? जी हाँ, बिल्कुल सच कहा आपने। ये बलराम का डर था, ये बलराम का भय था, जिसने उस विपदा, उस परेशानी को बड़ा कर दिया था। और ये कृष्ण की निडरता थी, ये उसका साहस था, जिसने उस परेशानी और उस विपदा को छोटा कर दिया था। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद सबको ये ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच एदुश्री, मुझे ये मौका देने के लिए, एंड गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन योर दिस फेस्टिव ऑफ ऑगस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Oh God, my goodness, Neeta, your voice modulation, your expression, I was just like into it. Wonderful. It was so nice. Thank you so much for joining us today and narrating this wonderful story to our audience. Thank you so much.